नमस्कार दोस्तों, आगरा से कुछ और ऐसी तस्वीरें आई हैं जो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि योगी राज में अगर कोई जातीय समूह खुद को सनातनी कहते हुए इस तरह से तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर सड़क पर उतर जाए, हजारों की तादाद में जमा हो जाए, किसी समाजवादी पार्टी के सांसद को जान से मारने का ऐलान कर दे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की जान लेने का ऐलान कर दे, तब भी उसका कुछ बिगड़ नहीं सकता। पुलिस उसके सामने मूक दर्शक बनने को मजबूर है, तमाशबीन बनने को मजबूर है, क्योंकि ये करनी सेना के लोग हैं। उसी करनी सेना के लोग, जिस सेना के लोगों ने, जिनके हजारों कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ तमाम तरह के बयान देकर इस हद तक पहुंच गए कि हम उनकी जान ले लेंगे। अखिलेश यादव के लिए कह गए हम गोली मार देंगे, तलवारें लेकर कह रहे हैं कि हम गर्दन काट देंगे, नाक काट देंगे, कान काट देंगे, और ये सब कहते हुए ये हजारों लोग आज आगरा में थे, पूरे दिन तक थे। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं आगरा में, जो तस्वीरें आगरा से आ रही है, पुलिस से भिड़ंत की, झड़प की, तोड़फोड़ की, हंगामे की, और पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद, पुलिस की घेराबंदी के बावजूद हजारों की तादाद में यह करनी सेना के कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के घर की तरफ जाने के लिए आमादा दिखे। हाईवे को जाम किया जैसे उनकी सरकार हो, या जो सरकार हो है उस सरकार की उन्हें परवाह न हो, या जो सरकार है उसके प्रति वो बेफिक्र हो कि इस सरकार के रहते हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये तस्वीरें ये उसी उत्तर प्रदेश से आई है जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं सड़क चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। अनुशासन हिंदुओं से सीखे मुसलमान। ये जो सड़क पर जो तांडव हो रहा है, ये सड़क पर जो बंदूकें लेकर ये काफिले चल रहे हैं, ये सड़क पर जो इस तरह से हाईवे जाम की कोशिशें हो रही है, पुलिस मूक दर्शक बनी है। पुलिस से ये देखिए, ये हथियारबंद आदमी कैसे बंदूक लहराते हुए कार से जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, साथ में ये तलवार लेकर जो ये आदमी इस तरह से क्या बोल रहा है, ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और ऐसे चेहरों को जो ये कह रहे हैं हिंसक बातें, सिर्फ इस आधार पर इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन सब की गिरफ्तारी हो सकती है और होनी चाहिए, बशर्ते कि योगी आदित्यनाथ उसी तरह से इनके लिए वर्ताव करें, सोचें, कानून व्यवस्था का हवाला दें, जिस तरह से मुसलमानों के लिए कहते हैं, जिस तरह से नमाजियों के लिए कहते हैं। लेकिन ये खुद को सनातनी कहने वाले लोग, करनी सेना के समर्थक, जिस तरह से आज इन्होंने हंगामा किया आगरा में, एलानिया तौर पर, डंके की चोट पर, बिना पुलिस की परवाह किए, देखिए तलवार लहराते हैं लोगों को। खबर आई जो भास्कर के हवाले से कि करनी सेना के कार्यकर्ता आज राणा सांगा की जयंती के मौके पर रक्स स्वाभिमान सम्मेलन करने के दौरान पहुंचे थे। इन्होंने बवाल किया, रामजी लाल सुमन के घर कूच करने का ऐलान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने डंडे तलवारें लहराई, प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, डंडे तलवारें ही नहीं, बंदूक भी। और उसके बाद जब सभा खत्म हुई, उसके बाद हाईवे को जाम किया। बार बार ये कहते रहे कि सुमन के घर हम हर हाल में जाएंगे। प्रशासन ने उन्हें रोका तो वो ऐलान करते रहे हम रुकेंगे नहीं, हम अपना काम करेंगे, और उसके बाद पूरी तैयारी से हम आए। तमाम तरह की बातें ये सब आगरा में चलती रही। ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब सोचिए, उसी यूपी में, जिस यूपी में अगर कल्पना कीजिए कि ऐसी तस्वीर अगर किसी मुसलमानों के किसी सभा, सम्मेलन, विरोध प्रदर्शन से ऐसी तस्वीरें आती, तो इन चेहरों के, इनके चेहरे पहचान कर इनके घरों पर बुलडोजर पहुंच गया होता इनके अपने घर पहुंचने से पहले, इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका होता इनके घर पहुंचने से पहले, इनके घर पुलिस पहुंच जाती इनके घर पहुंचने से पहले। लेकिन ये बंदूक लेकर, ये राइफल लेकर, ये तलवारें लेकर, ये सांसद को और पूर्व मुख्यमंत्री को मारने का और जान लेने का ऐलान कर रहे हैं, और उसके बाद डंके की चोट पर यह सब कहते हुए, हाईवे जाम करते हुए, पुलिस से भिड़ंत करते हुए, पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए ऐसे हाईवे से गुजर रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नसीहत देते हैं नमाजियों को ईद के मौके पर कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। अनुशासन सीखना हो तो हिंदुओं से सीखे। ये कौन लोग हैं? ये कपड़े से पहचाने भी जा रहे हैं। इनसे अनुशासन सीखें क्या, जिन्हें किसी की परवाह नहीं। पुलिस की पर्याप्त मुस्तैदी भी थी, पर्याप्त इंतजाम भी थे, लेकिन इन्हें पुलिस की चिंता ही नहीं थी। इन्हें पता है कि पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इन्हें पता है कि पुलिस इन पर लाठी डंडे नहीं चलाएगी, इन्हें पता था कि पुलिस टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं करेगी,
इन्हें पता था कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, इन्हें पता था कि इनके घर पे बुलडोजर नहीं पहुंचेंगे। हां, कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज तो हुए, लेकिन उनमें से ज्यादातर को हो सकता है जमानत मिल चुकी होगी, नहीं तो जमानत मिल जाएगी। उस तरह से नहीं जैसे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अब कुछ कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूं और क्या ऐलान कर रहे थे करनी सेना। और आपको मामला पता होगा, दोपहर के वीडियो में भी मैंने बताया है कि रामजी लाल सुमन 4 बार के लोकसभा सदस्य हैं, अभी राज्यसभा सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने एक बयान दिया राज्यसभा में राणा सांगा का जिक्र करते हुए, और उसी बयान के बाद से बवाल मचा। हालांकि वो बयान संसद की कार्यवाही से निकाल दिया गया, लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे माफी मांगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं माफी से काम नहीं चलेगा, हम तो कूटेंगे, मारेंगे, हड्डियां तोड़ेंगे। करनी सेना ने पुलिस के सामने बीच सड़क पर किया हुड़दंग। ये तस्वीरें आगरा की है आज की। सड़क चलने के लिए होती है, सड़क इनके तांडव के लिए है, इनके उत्पात के लिए है, इनके हंगामे के लिए। और ये शख्स अब मैं योगी जी से अपील करूंगा कि अगर योगी आदित्यनाथ तनिक भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में निरपेक्ष हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, तो इस शख्स की गिरफ्तारी होनी चाहिए। माफ करिए, उसको फिर से दिखाता हूं। ये शख्स कह रहा है ये हाथ कांप रहे हैं काटने के लिए। एक सांसद को ऐसी धमकी ये शख्स तलवार लहरा कर दे रहा है, तो क्या इसकी गिरफ्तारी इस शख्स की नहीं होनी चाहिए? और पहचान तो चेहरा है, तलवार लेकर ऐसे कोई कर सकता है क्या? कानून के जानकार जो भी हैं उन्हें पता है कि इसकी गिरफ्तारी सिर्फ इस धमकी की वजह से हो सकती है और महीनों तक ये जेल में रह सकता है। लेकिन क्या गिरफ्तारी होगी? दाढ़ी इसके पास भी है, पगड़ी यहां भी है, लेकिन वो दाढ़ी टोपी नहीं है जिस दाढ़ी टोपी वाले की गिरफ्तारी हो जाती है योगी राज में तुरंत। ये तो करनी सेना के नुमाइंदे हैं, बीजेपी से कनेक्शन भी होगा। अखिलेश यादव ने तो कहा ही है कि ये सब बीजेपी के लिए काम करने वाले या योगी की पार्टी से जुड़े लोग हैं, कोई सेना वना नहीं है। अखिलेश का बयान है और ये सच भी है। अगर कोई कनेक्शन नहीं होता तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद करनी सेना के इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन क्यों कर रहे थे? केंद्रीय मंत्री आगरा से सांसद वो आज वहां दिखे, बीजेपी के विधायक दिखे, बीजेपी के नेताओं का समर्थन है, बुलडोजर लेकर घूमते दिखे करनी सेना के कार्यकर्ता। अब ये सब आगरा से तस्वीरें आ रही है। इतनी हिम्मत कैसे हुई, सवाल यह है। उसी योगी के राज में जो नसीहत देते हैं सड़क चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। अनुशासन सीखें हिंदुओं से। देखिए जरा अनुशासित लोगों को, ये देखिए कहां चढ़े हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, तोड़फोड़, हंगामा, जाम। ये देखिए अनुशासित लोगों की जमात को, सबके हाथ में तलवारें और हथियार हैं। और इनका वश चलता तो ये रामजी लाल सुमन के घर पहुंच जाते और पहुंच के क्या करते जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस तरह की हरकत ये 26 मार्च को कर चुके हैं। अब ये धमकी देने वाला शख्स, ये एनडीटीवी के हवाले से मैं वीडियो दिखा रहा हूं। सर देखिए, मूवमेंट तो हम कर रहे हैं ना, कमांड तो हम संभाल रहे हैं ना, तो जब हम बोल रहे हैं कि माफी नहीं, हड्डी तोड़ कुटाई होगी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। उसकी रेकी हो रही है साहब, उसकी रेकी हो रही है। जिस दिन मौका मिला, बहुत जल्द आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे कि हड्डी तोड़ कुटाई हो गई। और ये कह रहा है, ये शख्स राज शेखावत नाम के शख्स कह रहे अध्यक्ष हैं कि माफी से काम नहीं चलेगा, उसकी हड्डी तोड़ कुटाई होगी। उसकी मतलब रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद की। और हम रेकी कर रहे हैं, बहुत जल्दी शुभ समाचार मिल जाएगा। मतलब सीधे सीधे ये शख्स एक सांसद को जान से मारने की या हड्डी तोड़ने की धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि उसके घर की रेकी हो रही है, उनके मूवमेंट की रेकी हो रही होगी। इसका मतलब रामजी लाल सुमन की जान खतरे में है। ऐसे सिरफिरे लोगों की भीड़ अगर रामजी लाल सुमन के पीछे, बहुत चिंता करने की बात है। और रामजी लाल सुमन ने कहा है अभी भी उन्हें पुलिस की सुरक्षा नहीं मिली है। उन्होंने 11-12 बाउंसर अपनी सुरक्षा के लिए लिए हैं, जो सांसद हैं, 4 बार के लोकसभा के, अभी मौजूदा राज्यसभा के सांसद। ये शख्स क्या कह रहा है? अब एकमात्र विकल्प बचा यही है, आप सनातनी है सनातनी, क्या आप स्वीकार देगा आप गद्दार है? आप स्वीकार, आप गद्दार है क्या? महाराज सरकार गद्दार है क्या? अभी आप कह रहे हैं मेरी बात मेरी बात, आप, हम या आप जो भी सनातनी है उन सबको उस व्यक्ति ने गद्दार कहा। उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए अब हमारे पास विकल्प बचा ही नहीं। पहली बात
कि रामजी लाल सुमन ने जो कहा वो इतिहास के बहुत से पन्नों में अलग अलग तरह से दर्ज है। उसको उन्होंने अपने शब्दों में कहा, जो कहा उसे राज्यसभा के सभापति ने कार्यवाही से हटा दिया, एक्सपंज कर दिया, तो वो कहीं अब है नहीं। दूसरी बात, सभी सनातनी को कहा, सबको कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरी बात, गद्दार पर अगर इतना भड़के हुए हैं, अभी कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, तमाम ऐसे नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगे हैं अलग अलग राज्यों में जो विपक्ष के नेता हैं, और उन्हें गद्दार कहकर उनके पोस्टर लगे हैं। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू यादव, महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत, अरविंद सावंत, तमाम ऐसे नेता हैं, उन सबके पोस्टर, संजय सिंह, सबके पोस्टर देश के अलग अलग राज्यों में लगे। हेमंत सोरेन सिटिंग मुख्यमंत्री, उन सबको कहा गया हिंदू धर्म का गद्दार, पूर्वजों का गद्दार, देश का गद्दार, ये पोस्टर लगे। और ये पोस्टर बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से लगे। तो यहां तो देश में जो भी इनसे सहमत नहीं है, जो भी सत्ता के खिलाफ है, मोदी की सत्ता को, सब गद्दार है। और ये सब पोस्टर लगाकर कहा जा रहा है। अब ये शख्स अगर कह रहा है कि हम हड्डी तोड़ देंगे, ये अधिकार किसने दिया? आपको अगर एतराज है, आपको दिक्कत है, आप कार्रवाई के लिए अदालतों की शरण में जाइए, आप कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए, और उसके बाद आपके सामने जो भी अख्तियार कीजिए, विरोध दर्ज भी कीजिए, विरोध प्रदर्शन भी कीजिए, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन काट देंगे, मार देंगे, हड्डी तोड़ देंगे और तलवार लेकर, तलवार दिखाते हुए कहना, या किसी शख्स का ये कहना कि अखिलेश यादव को हम गोली मार देंगे, जो इस शख्स ने कहा, ये वीडियो लगातार वायरल है। कहेंगे कोई पिता को गाली देगा क्या, मैं देखता रहूंगा, मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके, ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी। अगर पुरुषों से अटकेंगे, पुरुषों से अपमान करेंगे, कोई भी गोली मार, हमारे पूर्वज महाराणा संगा जी हैं, हमारे पिता, गोली मार देंगे अखिलेश यादव को। क्या इस शख्स की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए इसी बयान के आधार पर? एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अगर ऐसे कह रहा है गोली मार देंगे, क्या इसी राज्य में, इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में इस तरह का बयान कोई मुस्लिम दे दे, किसी के खिलाफ कोई बात कह दे, फेसबुक पर सिर्फ लिख दे, तो पुलिस उसके घर से उसे उठाकर ले जाएगी, एसटीएफ पहुंच जाएगी, और उसका कनेक्शन ना जाने पाकिस्तान से लेकर कहां कहां, इस्लामिक मुल्क से लेकर किसी कट्टरपंथी ताकतों से उसका जोड़ दिया जाएगा कनेक्शन, और उसका पूरा बीजेपी, पूरी आईटी सेल लग जाएगी कि कितना बड़ा आतंकवादी है, आतंकवाद से उसका कनेक्शन है। लेकिन यहां तो ये कौन लोग हैं? ये कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? रामजी लाल सुमन से जब भास्कर के संवाददाता ने पूछा, उन्होंने का जाएगा शेर में अपनी बात कही। कुछ लाइनें सुनाकर भास्कर के सौजन्य से मैं चाहता हूं, सुनिए। मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा, और कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा, और कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। ये रामजी लाल सुमन ने अपने अंदाज में अपनी बात कही है। और रामजी लाल सुमन बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने इतिहास के हवाले से कुछ बातें कही, और दूरदर्शन पर उस तरह का कार्यक्रम भी किसी ज़माने में प्रसारित हो चुका है। अब मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ये बार बार वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि राज्यसभा की कार्यवाही से उनके कहे गए शब्द हटा लिए गए। लेकिन जो ये ऐसे लोग हैं, जो एक राजनीतिक एजेंडा भी है, जिसके पीछे बीजेपी की मशीनरी, बीजेपी की ताकत भी है, जिसका मकसद इसी बहाने अखिलेश यादव को घेरना भी है, प्रहार करना भी है, राजपूत विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी साबित भी करना है, तो उस एजेंडे के तहत इस मामले को इतना तूल देकर सड़कों पर इस तरह से हंगामा हो रहा है। और इसलिए हो रहा है, जैसा कि बार बार कहूँगा, क्योंकि इन्हें पता है कि पुलिस इन पर उस तरह से लाठी डंडे नहीं बरसाएगी, आंसू गैस के गोले नहीं दागेगी, इनके घरों पर बुलडोजर नहीं पहुंचेंगे, इसलिए पुलिस से भी भिड़ने को तैयार रहते हैं। ये भी खबर आई कि पुलिस से भी भिड़े ये लोग। अखिलेश यादव का बयान आया। इस बीच ये वक्त सपा नेता पर करनी सेना के कार्यकर्ता ने किया हमला। एक खबर आई बनारस से कि समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता और बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से किया गया कातिलाना हमला बेहद निंदनीय है। उनके रक्तरंजित वस्त्र उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की निशानी है। सपा का हर एक कार्यकर्ता ऐसे हमले को झेलने की शक्ति रखता है। वो तस्वीरें हैं, कुछ लोग दे रहे हैं धमकियां और लहरा रहे हैं सरेआम हथियार। क्या पंचेंद्रियों से हीन हो गई है भाजपा सरकार, अखिलेश ने कहा। और अखिलेश ने आज इटावा में उनका कोई पब्लिक फंक्शन था,
उसमें उन्होंने जो बात कही पिछले वीडियो में मैंने सुना है, लेकिन मैं चाहता हूं अपमान करेगा। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की एक ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। अगर कोई हमारे ये अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी सरकार पर भी आरोप लगाया है कि ये जो करनी सेना के लोग हैं, राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। अखिलेश यादव ने साफ साफ आरोप लगाया है कि जो कुछ हो रहा है सरकार के इशारे पर हो रहा है। और ये कहने की पर्याप्त वजह है कि अगर 80,000, 50,000, 70,000 लोग आगरा में अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से जुट जाएं, सड़क मार्ग से होते हुए, हथियार लहराते हुए, बंदूकें लहराते हुए, तलवार लहराते हुए, तो ये बिना पुलिस के नज़रअंदाज किए या बिना प्रशासन के मदद के या कहीं आंख मूंदने के ये नहीं पहुंच सकते। उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति थी, पुलिस के मुताबिक उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, ये मैंने दोपहर के वीडियो में दिखाया। और तब जब वहां तलवार और हथियार या लाठी डंडे लहरा रहे थे, पुलिस से उनकी भिड़ंत हो रही थी। उनकी मांग जो है, 9 मांगों की उनकी एक लिस्ट है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन की सदस्यता समाप्त की जाए, सदस्यता समाप्त की जाए। महाराणा सांगा और सनातनियों पर की गई टिप्पणी के लिए सांसद पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे। सरकार उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए। उसके बाद करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर लगाए गए सभी झूठे मुकदमे तत्काल प्रभाव से वापस लीजिए। पहले तो झूठे मुकदमे तो छोड़िए, जितने लोग दिख रहे हैं उनमें से 500-700 हज़ार लोगों पर मुकदमे अभी होने चाहिए। वो जो कर रहे हैं, जो उनकी हरकत है, जो उपद्रव है, हथियार, तलवार, लाठी, डंडे, नारे और धमकियां, जान लेने की धमकी, उस आधार पर हजारों लोगों पर मुकदमे हो सकते हैं। सैकड़ों के तो चेहरे पहचाने जा सकते हैं, कपड़े से तो पहचाने ही जा रहे हैं। लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट कठोर अनुशासनिक निर्देश सपा प्रमुख अखिलेश यादव सांसद रामजी लाल सुमन को पार्टी से निष्कासित करें, इस तरह की इनकी मांग है। अब बहरहाल बात फिर अखिलेश यादव को धमकियों के बाद, रामजी लाल सुमन को मिली धमकियों के बाद योगी आदित्यनाथ से एक सवाल। योगी आदित्यनाथ जी बार बार कानून का हवाला देते हैं, कानून के राज का हवाला देते हैं, राम राज का हवाला देते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज है तो योगी आदित्यनाथ सबूत दें इसका। और सबूत यही हो सकता है कि ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जो तलवार लहरा रहे हैं, जो बंदूक लेकर चल रहे हैं, जो पुलिस से भिड़ रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, ऐसे लोगों की पहचान हो और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। उन तमाम धाराओं में, जिन धाराओं में धमकी देने वाला, जान से किसी को मारने की धमकी देने के आरोप में जो मुकदमे दर्ज होते हैं, और ऐसे सख्त संदेश जाए कि इस तरह से हिंसक प्रदर्शन, इस तरह का जान लेने की धमकियों वाला प्रदर्शन अगर कोई करेगा तो वह सलाखों के पीछे जाएगा। अगर योगी ऐसा करते हैं करनी सेना के 1500 लोगों के खिलाफ, और खास करके करनी सेना के इस नेता के खिलाफ जो कह रहा है एनडीटीवी के साथ इंटरव्यू में कि हड्डी तोड़ हम कुटाई करेंगे, हम रेकी कर रहे हैं,
जब तक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी इन सब की नहीं होती, तब तक योगी आदित्यनाथ को कहने का हक नहीं है कि यूपी में कानून का राज है और ये कानून का राज सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। उत्तर प्रदेश की 22-24 करोड़ की आबादी के लिए मुख्यमंत्री एक तरह से सोचते हैं। ये तभी साबित होगा जब इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप में से कोई कल्पना कर सकता है कि अगर इन चेहरों की जगह अगर दाढ़ी टोपी वाले होते मुस्लिम, तो अब तक कितने घरों पर बुलडोजर पहुंच चुका होता और कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी होती और चैनलों पर कैसे योगी सरकार के बुलडोजर की वाहवाही हो रही होती। फिलहाल उम्मीद करते हैं, इंतजार करते हैं कि सरकार ऐसा कोई सबूत तो देगी। फिलहाल नमस्कार।